नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल रेनू की कहानी, जहां हर कहानी में छिपा है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गांव की एक कोने में, जहां खेतों की हरी चादरें आसमान के नीले गुलदस्ते से मिलती थी, वहां श्यामलाल की पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों की परतों में ढकी ये हवेली सीधे तौर पर उस परिवार की कहानी कहती थी जो यहाँ रहता था। श्यामलाल एक सरेन और समझदार बुजुर्ग था। अपने एकमात्र बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहता था। रवि शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही गांव लौटता था, जबकि नेहा हर दिन ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। नेहा की साधारणता और मासूमियत ने श्यामलाल के मन में एक अलग छवि बसी थी। वो देखता था कि कैसे नेहा सुबह सुबह उठकर घर के काम संभालती है, कैसे खेतों में साथ चलकर फसलों की चिंता करती है और कैसे अपने ससुर के लिए हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। समय के साथ श्यामलाल और नेहा के बीच एक नई नींव रखी गई, पुरानी आदर और सम्मान से बढ़कर एक अनजाना अपनापन। नेहा जब भी ससुर के साथ बैठती, उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून नजर आता और श्यामलाल भी उस सुकून को महसूस करता, लेकिन अपने मन की इस ज्वाला को हमेशा छुपा कर रखता था। एक दिन की बात है, बारिश के बीच नेहा खेत से घर आई। उसके गीले बाल और कपड़े उसकी नित्य मेहनत की कहानी कह रहे थे। श्यामलाल ने देखा कि उसकी बहू कैसे थककर भी मुस्कुरा रही है। उसने उठकर अपनी दुपट्टा नेहा के कंधों पर डाल दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के थे। उस पल में दोनों के बीच कांपती भावनाएं बिना किसी शब्द के आपस में जुड़ गई। रात के निकट जब चांदनी के साए में सब कुछ शांत था, तो वो पल आया जब दोनों की नजरों ने एक दूसरे को जकड़ लिया। नेहा ने कहा, आपकी आंखों में जो सुकून है वही मुझे रोकता है। श्यामलाल के दिल में हलचल हुई, लेकिन उसने जैसे अपने मन की बात छुपाते हुए कहा, यह रिश्ता आदर का है और उसे पसंद किसी भी हाल में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। नेहा की आंखों से अश्रु गिरे और वो बड़ी कठिनाई से अपने कमरे की ओर बढ़ी। वो चाहती थी ये रिश्ता कुछ और भी हो, लेकिन समाज के बंधन और संस्कारों ने उन दोनों के बीच एक अनकही दूरी बना दी। रवि कई बार जब आता तो हवेली में खालीपन सा रहता। नेहा की वो अधूरी चाहतें, श्यामलाल की वो छुपी हुई दुलार की झलक हर कण में महसूस होती। वो गांव की धूल चाटती, सूरज की तेज रोशनी में ससुर के लिए अपने दिल के जज्बात पोसती रही। रवि की दूरगामी नौकरी के बीच नेहा और श्यामलाल का रिश्ता धीरे धीरे बुना जा रहा था, लेकिन समाज की सख्त सीमाओं ने उनके बीच की दूरी बढ़ाई। गांव की चुगली, नजरें और पारिवारिक दबाव उनके क्रूर विरोधी बने। नेहा जब सुप्रभात कहने के लिए एक बार फिर खेत पर आई, तो उसने अनुभव किया कि गांव वाले उसकी बातें किस तरह टोकते हैं। उसका दिल टूटता था, लेकिन वो श्यामलाल के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी, क्योंकि उसके मन में ससुर के लिए एक गहरा प्रेम पनप चुका था। श्यामलाल भी इस प्रेम को छुपाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव महसूस करता था। वो जानता था कि अगर ये संबंध बाहर आ गया तो परिवार और समाज दोनों की बेइज्जती होगी। इस दबाव ने उनके दिलों को और घाव दिया। रविश एक दिन अचानक घर लौटा, जिसने माहौल बदल दिया। उसने नेहा और अपने पिता के बीच बढ़ती नज़दीकियों को भांप लिया। उसने कठोरता से कहा, यह रिश्ता अटपटा है और इसे खत्म होना चाहिए। घर के नियमों को तोड़कर कोई नई कहानी नहीं होगी। नेहा और श्यामलाल दोनों के दिल टूट गए, लेकिन उन्होंने उस आदेश को माना, क्योंकि परिवार के नाम पर उन्हें मर्यादा निभानी थी। धीरे धीरे उनके बीच की अधूरी चाहत एक दर्द भरे सिलसिले में बदल गई। रात के अंधेरों में नेहा एकाकी आंखें बंद कर टूटे सपनों को संभालने की कोशिश करती। श्यामलाल भी अपने कमरे में बैठकर उन अधूरे ख्वाबों को याद करता जो कभी सच नहीं हो सके। इस बीच गांव की पुरानी दीवारें, खेतों की मिट्टी और हवेली की खिड़कियां उनकी संवेदनाओं की गवाही देती रहीं। उनके बीच का ये अनकहा प्रेम समाज की कठोर सच्चाइयों से लड़ता रहा, लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। यहाँ आपके लिए ससुर और बहू की दर्द भरी रोमांटिक कहानी का तीसरा भाग प्रस्तुत है। इसमें उनके दिलों के जज्बात, सामाजिक बंदिशें और जीवन की उलझनों को और विस्तार से दिखाया गया है। अधूरी चाहत, ससुर और बहू की कहानी, भाग 3। समय ने गांव की रोशनी को कभी कभी मंद कर दिया था, कभी तीव्र किया था, पर श्यामलाल और नेहा की जिंदगी में जो अंधेरा छा गया था वो कहीं धीमा नहीं हुआ था। उनके मन के बीच की दूरी तो बढ़ी, लेकिन दिल एक दूसरे को पाना चाहते थे।
शाम के बाद जब हवेली की खिड़कियों पर ठंडी हवा चलती, नेहा अकेले कमरे में बैठकर बाहर की चांदनी को निहाल करती। उसकी आंखों में श्यामलाल का चेहरा उभरता और दिल की हर धड़कन उसको महसूस होती। उसने कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश की कि ये प्रेम गलत है, लेकिन दिल की बेईमानी उसे मंजूर नहीं होती। श्यामलाल भी अपने घर की छत पर बैठकर ऐसे सपनों में खोया रहता जो कभी पूरे नहीं हो सके। वो जानता था कि वो नेहा के लिए अपने आत्मसम्मान और परिवार की परंपराओं को दरकिनार नहीं कर सकता, पर जब नेहा की मुस्कान उसे याद आती तो उसकी रूह कांप उठती थी। गांव में अटकलें तेज हो रही थी, लोग फुसफुसा रहे थे और मन में डर समा गया था कि कहीं ये बात रवि तक न पहुंच जाए। रवि की अचानक वापसी ने दोनों के दिलों पर फिर से बोझ डाला। उन्हें पता था कि ये रिश्ता ना तो समाज में स्वीकार किया जाएगा और ना ही किसी के लिए उचित होगा, पर उनकी चाहत में जज्बात के इस जंजाल में फंसी एक धड़कन के समान थी जिसे दबाना असंभव था। एक बार बारिश की एक रात में जब पूरा गांव गड़गड़ाहट की आवाज़ों से थर्रा रहा था, नेहा ने श्यामलाल से अपने मन की बात कह दी। मैं आपसे मिलने चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं उस प्यार को दबा नहीं सकती जो मेरे दिल में है। श्यामलाल ने आंसुओं से भरी आंखों से जवाब दिया, हमारा प्यार अधूरा ही सही, पर उसे खत्म हो जाने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। मजबूरियों के बीच इस रिश्ते को संभालना हमारी सबसे बड़ी जंग है। उनकी ये बातें हवेली के बाहर बरसते पानी की बूंदों से मिली और धड़कनों की मधुरता को एक अनकहे दर्द में बदल दिया। इसी बीच रवि की एक अप्रत्याशित वापसी उन दोनों के जज्बातों को और जटिल बनाती गई। यहाँ आपके लिए ससुर और बहू की दर्द भरी प्रेम कहानी का चौथा और अंतिम भाग प्रस्तुत है, जिसमें उनके दिलों की अधूरी चाहतें, सामाजिक दबावों और अंततः उनके जीवन की नियति का समापन है। अधूरी चाहत, ससुर और बहू की कहानी भाग 4। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि की स्वाभाविक नाराजगी दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने लगी। उसने नेहा को समझाने की हर कोशिश की कि वो अपने पिता से दूरी बनाए रखे, पर नेहा के दिल में जो प्यार था वो किसी भी समझाने से कमजोर नहीं था। एक दिन रवि का गुस्सा इतनी सीमा तक बढ़ा कि उसने फैसला किया कि नेहा को शहर ले जाया जाएगा। वहां पर वो अपने परिवार की अपेक्षाओं के अनुरूप जीवन बिताएगी। उस दिन जब नेहा अपनी माँ सी लगे इस ससुराल को छोड़ने को तैयार हुई, उसका दिल टूट चुका था। श्यामलाल ने ये सब तंजगी से देखा, पर अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए नजरों में अपने बहू को विदा किया। कहीं अंदर से उसका मन कह रहा था, यदि मैं उसे रोकूं तो अपने और उसके जीते जी उसे दंडित करूंगा। नेहा शहर चली गई, पर वहां उसके दिल में हमेशा वो अधूरी चाहत रहती जो गांव की मिट्टी, खेत और ससुर की मौन प्यार भरी आंखों से जुड़ी थी। वो यादों की गठरी लिए अपनी तन्हाई में डूब गई। श्यामलाल ने भी अपने दिल की ख्वाहिशों को दफन कर दिया, खुद को अकेलेपन की आग में जला लिया। वो रोज सुबह पूजा करता, पर मन में नेहा का रूप लेकर एक दबी हुई चीख की तरह रहता। समय ने दोनों को कह दिया कि उनका प्यार दुनिया की सीमाओं से बंधा नहीं, बल्कि अधूरा रहना ही उसकी सच्चाई था। अधूरी चाहतों का ये सिलसिला अंततः एक दर्द भरे सुकून में बदल गया।